अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से अगस्त 17, 2026 को तेलंगाना में ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश कर दी गई है। इस ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 2,65,00,000 लोग का नाम ऐड किया गया है। अभी जिसका भी नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनसे ये गुजारिश की जाती है कि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 फिलअप कीजिए और BLO को सबमिट कीजिए। इससे आपका नाम फाइनल लिस्ट में इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा। अब ये 2,65,00,000 लोगों में लगभग 93 लाख लोग को नोटिस जारी की गई है। अब ये समझेंगे कि एक्चुअली ये नोटिस किस लिए जारी की गई है और ये नोटिस क्या है। जैसा अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक नोटिस एक नॉर्मल एक पेपर है जो ERO या AERO के जानिब से दिया जाता है। ये नोटिस दो टाइप के लोग को दिया जाता है। एक अनमैप्ड वोटर, यानी आपने 2002 की लिस्ट में किसी से मैप नहीं किया है, आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके वालिद वालदा का भी नहीं है और आपके ग्रैंड पेरेंट का भी नहीं है, इसको अनमैप्ड वोटर बोलते हैं। और दूसरे जो मैपिंग किया है लेकिन मैपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स है या आपका वालिद वालदा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह है, उनको ये नोटिस जारी की जाती है। ये नोटिस में ये लिखा होता है कि आपको एक स्पेसिफाइड डेट, टाइम और लोकेशन पर दस्तावेज लेकर आपको सबमिट करने के लिए कहा जाता है। कुछ EROs और AERO के तरफ से इब्तदाई तौर पे ये कहा गया था कि नोटिस का जवाब देने के लिए जो मुतालिका शख्स है उनका फ़िज़िकल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो मुतालिका शख्स है उनका फ़िज़िकल प्रेजेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके जो मुतालिका शख्स हैं उनके कोई अडल्ट फैमिली मेम्बर जो नोटिस में बताए गए डॉक्यूमेंट्स ले जाकर AERO या ERO को सबमिट कर सकते हैं। इससे जो NRIs, जो बेड रिडन पर्सनस हैं या ज़ईफ़ लोग हैं, उनका जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो नोटिस में जो आपको डेट, टाइम और लोकेशन बताया गया है, वो पर्टिकुलर डेट, टाइम और लोकेशन पर आपका जाना बेहद लाजमी है। अगर कुछ वजूहात से अगर आप वहाँ पर नहीं जा सके तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से और एक चांस दिया जा रहा है। अब ये देखेंगे कि नोटिस आई है या नहीं, ये चेक कैसे किया जा सकता है। आप सबसे पहले आपके जो लोकल BLO हैं, BLO से रब्ता कायम कीजिए, उनसे जाके मुलाकात कीजिए और पूछिए कि नोटिस आई है या नहीं है। या आप ऑनलाइन भी बैठे चेक कर सकते हो। ऑनलाइन में चेक करने के लिए आपको voters.eci.in ये वेबसाइट पे जाना है, या आपके जो ये मोबाइल पे ECI.net का ऐप है उसमें जा सकते हो। आप जाकर आपके नाम पे नोटिस जारी हुआ है या नहीं आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब ये नोटिस सबमिट करने के लिए भी दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जब आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट जो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बोले जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अपलोड करने पर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी आपको जो टाइम और लोकेशन जो दिया जा रहा है वहाँ पर भी जाना है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताना बिल्कुल ज़रूरी है। एक दूसरा टाइप ऑफ सबमिशन है ऑफलाइन सबमिशन, जो आपको नोटिस में डेट, टाइम और लोकेशन दिया जा रहा है, वहाँ पर जाइए और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और एक दूसरा ये ऑफलाइन मेथड है। ये ऑफलाइन मेथड में आपको जो डेट, टाइम और लोकेशन बताया जा रहा है, AERO और ERO को सबमिट कर सकते हो। अब ये देखेंगे कि नोटिस के ज़रिए जो एनोमलीज लिस्ट आउट की गई है उसका जवाब कैसे देना है और कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अब सबसे पहले अनमैप्ड वोटर की बात करेंगे। अनमैप्ड वोटर यानी 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं था और आपके वालिद वालदा का भी नहीं है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं था, तो उसे अनमैप्ड वोटर कहा जाता है। अब ये अनमैप्ड वोटर को
1 से जो 11 डॉक्यूमेंट आपको बाजू दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। और ये अहम चीज़ ये है कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले है तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं? सबसे पहला, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। अगर पेंशनर है तो पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। कोई कॉरपोरेशन में अगर काम कर रहे हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड चल जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बता सकते हो। अगर एसएससी मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या आपके पास फॉरेस्ट लैंड सर्टिफिकेट है या आपके पास एफआरसी अगर है या आपके पास अगर आधार कार्ड है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना है। आधार कार्ड के साथ साथ और एक भी आपको डॉक्यूमेंट बताना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपकी एज, अगर आप जुलाई 1 1987 के बाद आपकी पैदाइश है और 2 दिसंबर 2004 से के बीच में अगर है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है। एक आपका डॉक्यूमेंट है जो 1 of 11 डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ मैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट, और आपके वालिद या वालदा दोनों में से किसी का एक डॉक्यूमेंट आपको बताना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट बताना है। एक आपका सेल्फ डॉक्यूमेंट है और उसके बाद आपके वालिद और वालदा दोनों का भी डॉक्यूमेंट बताना बिल्कुल ज़रूरी है। अभी दूसरे टाइप ऑफ एनोमली की तरफ जाएंगे। अगर आपने मैपिंग की है, अगर 2002 की लिस्ट में आपने सेल्फ मैपिंग की है और आपका नाम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर है 2002 की लिस्ट में और अब जो करंट लिस्ट में, तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट जो है आपको बताना बेहद ज़रूरी है। इसमें एसएससी मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या आपका आधार या पासपोर्ट, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाकर आपको बताना होगा। इसमें अगर नाम में इनिशियल्स में अगर गलती है या लास्ट नेम में अगर ऐड नहीं हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ है, 2002 में एम अज़ीज़ लिखा हुआ है, तो ऐसे तौर पर अभी बीएलओ को ये हिदायत दी गई है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो बीएलओ के पास होता है उससे भी वो करेक्शन कर लें। अब दूसरी टाइप ऑफ आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एज डिफरेंस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में अगर 15 साल का डिफरेंस अगर है तो आपको एनोमली नोटिस दी जा रही है। अब इसके लिए आपको आपका 10th का मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या आपका आधार या आपका पासपोर्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट और आपका फादर का कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाकर AERO या ERO को सबमिट करना होगा। एक दूसरी टाइप ऑफ एनोमली है, अगर आपने आपके वालिद या वालदा के साथ अगर मैपिंग की है और अगर एज डिफरेंस आपके वालिद और वालदा और आपके बीच में अगर 50 साल से ज़्यादा अगर है तो आपको नोटिस दी जा रही है। अब इसके लिए आपको कोई भी एज प्रूफ डॉक्यूमेंट यानी एसएससी मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड और एक रिलेशन प्रूफ लेके जाना ज़रूरी है। रिलेशन प्रूफ यानी आपके वालिद का कोई एक डॉक्यूमेंट या वालदा का कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाकर आप ERO को सबमिट कर सकते हो। और एक टाइप ऑफ एनोमली है जिसमें आपने 2002 में सेल्फ मैपिंग की है लेकिन आपके नाम में जो 2002 की लिस्ट में नाम था और अभी जो नाम है उसमें डिफरेंसेस है। इसके लिए आपको नोटिस दी जा रही है। इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट, आधार, एसएससी मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाकर आप ERO को बता सकते हो। टाइप ऑफ एनोमली है जहाँ पर आपके सिबलिंग्स या भाई बहन या दोनों भाइयों के बीच 9 महीने का अंदर का एज गैप डिफरेंस है, तो इसको भी आपको नोटिस मिल रही है। आपको इसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका एसएससी मेमो या पासपोर्ट या राशन कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके जाकर सबमिट कर सकते हो। अब और एक टाइप ऑफ एनोमली है जिसमें आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में बस 15 साल का डिफरेंस बताया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपके वालिद वालदा के साथ मैपिंग किया है और इसमें एज डिफरेंस आपके और आपके वालिद या वालदा में बस 15 साल के अंदर का डिफरेंस है, तो आपको नोटिस दी जा रही है। इसके लिए आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एसएससी मेमो या आपका पासपोर्ट या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपकी एज लिखी हो, आप
आपका और आपके रिलेशन, आपके जो फादर या मदर है, उनका एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाकर बताना होगा। और एक टाइप ऑफ एनोमली आ रही है जहाँ पर आपने मैपिंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ की है, नाना नानी या दादा दादी के साथ की है, और एज डिफरेंस उसमें 40 साल के अंदर का आ रहा है, तब आपको नोटिस मिल रही है। तब आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट या आपको आधार लेके जाना है और AERO या ERO को सबमिट करना है। और एक टाइप ऑफ एनोमली है जहाँ पर आप भाई बहन 6 से ज़्यादा अगर हैं और 6 से ज़्यादा लोग एक ही फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स से जब लिंक कर रहे हों, ये भी एक टाइप ऑफ एनोमली आ रही है। एक शख्स से बस 6 से ज़्यादा लोग लिंक नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको आपके पास जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या आपका आधार कार्ड है, या आपका SSC मेमो है, या पासपोर्ट, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट में से आपको लेके जाना है, और जिससे भी आपने लिंक किया है उनका भी एक डॉक्यूमेंट लेकर जाकर आपको ERO या AERO को सबमिट करना हो। और एक टाइप ऑफ एनोमली देखे में जा रही है। फॉर एग्जांपल 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स के कारण आपके जो फादर का नाम लिखना चाहिए था वहाँ पर भाई का नाम है, या हस्बैंड का नाम लिखना चाहिए था वहाँ पर फादर वो रिलेशन रखा गया है। इनको भी एनोमली की नोटिस आ रही है। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, SSC मेमो, या आपके पास अगर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाके आपको बस ये प्रूव करना है जी कि 2002 की लिस्ट में जो रिलेशन दिखाया गया है वो गलत है। अब आखिर में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आपको जो टाइम दिया गया है नोटिस का जवाब देने के लिए, वो आप वो टाइम पर जाइए और वहाँ पर जाकर आपका नोटिस क्लियर कर लीजिए। एक बार अगर नोटिस में नाम अगर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह जो फाइनल लिस्ट दी जाएगी उसके अंदर आपका नाम शामिल कर दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, आपके एज प्रूफ के लिए, आपके रिलेशन प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, और मैरिज सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर मौजूद नहीं है तो अभी भी टाइम है, आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी जो मैं जिक्र किया हूँ, राशन कार्ड, पैन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट का भी आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.